हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस पे वीडियो पे बात करेंगे ऋण। ऋण कई प्रकार के होते हैं। हम ज़्यादातर धन को ही ऋण के रूप में लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस ऋण लेने की वजह से ही इस धराधाम पे हमें आना पड़ता है। और ऋण के अगर एक ही प्रकार को आप जानते हैं तो उन्नति आपकी नहीं हो पाएगी, मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो कब कहाँ किससे आपने ऋण लिया है और कहाँ कहाँ आपको मुक्त होना है, इसको जानना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। स्पेशल जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं वो मुक्ति की एक कदम करीब हैं। जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं वो मुक्ति के एक कदम करीब हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये ब्राह्मण वर्ण राशियां हैं। ईश्वर हमारा जातिवादी नहीं है, ईश्वर वर्णवादी है। मतलब आपके जो कर्मा है उस कर्मा के अनुसार आपको उस वर्ग में डाला जाएगा। वर्ण मतलब वर्ग, 4 वर्ग सदैव बनेंगे। आप उसको जाति के आधार पर ना बांट के गुणों के आधार पर बांटें तो इनके ज़्यादा करीब होगी। इसलिए आप लोगों के लिए खासकर जो वृश्चिक वाले मुक्ति के लिए खासकर प्रयास करते हैं, क्योंकि आराधना शक्ति प्रबल होती है। तो आप लोग सबके लिए जानना आवश्यक है, मेष से लेकर मीन तक। लेकिन इन लोग अगर इस मार्ग पे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए टू द पॉइंट चीज़ें बेहतर परिणाम देने वाली होगी। नॉर्मल ढंग से मंगल कर्ज का प्रतिनिधित्व करता है। 6वां भाव कर्जा का है और 6वां भाव ही हमारे इस धराधाम पे आने का मेन कारण है, ठीक। लेकिन उसके अलावा ढेर सारे कर्जे हैं, बहुत से कर्जे हैं आपके ऊपर। जैसे लग्न जो है, लगन क्या है? लगन मृत्यु का ऋण है। आपका जो शरीर है वो मृत्यु का ऋण है, मृत्यु उसको चुकाएगी, मृत्यु को उसको समर्पित करना पड़ेगा। शरीर जिस दिन मृत्यु को समर्पित हो गया, मृत्यु का ऋण उऋण। बहुत खास पॉइंट है। इस तरह से आपने विचार किया नहीं होगा, लेकिन लग्न जो है मृत्यु का ऋण है। अतः मृत्यु का ऋण पूरा करने में लग्न मतलब शरीर को नष्ट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय जो है आपका, द्वितीय भाव जिसको बोलते हैं ना, वो आपके 9वें भाव का ऋण है। 9वें धर्म का ऋण है। इसलिए आपका धन धर्म में खर्च होगा, आपका धन, आपकी वाणी धर्म में खर्च होगी। इसको कहीं कहीं पिता का घर भी 9वें भाव को बोलते हैं, तो पिता का ऋण है। तृतीय भाव जो है वो राज्य का ऋण है, सरकार का ऋण है। इसलिए सरकार आपसे कभी कभी बेवजह काम ले लेती है, जितना काम लेती है उसका पुरस्कार आपको नहीं देती। पिता भी आपसे ऐसे काम ले लेते हैं और उसका आपको फल नहीं देते, क्योंकि पिता का ऋण है। पराक्रम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो पराक्रम पिता का और सरकार का ऋण है। आपके मेहनत करना आपके दायित्व के साथ साथ ऋण भी है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उस सरकार के लिए और अपने पिता के लिए। चतुर्थ भाव जो है वो बड़े भाई बहनों का ऋण है। मतलब आपके जो सुख हैं उसमें बड़े भाई और बहनों की हिस्सेदारी है। यदि आप अकेले भोगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े भाई और बहनों को आप हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो उसका पनिशमेंट भी आपको मिलेगा। इसलिए जिसका जहाँ पे लिए हैं उसका वहाँ पे अर्पित करने की कोशिश करिए। कभी कभी सुख नहीं मिलता, तो सुख ना मिलने के पीछे देख लीजिए आपका चतुर्थेश जाके एकादश भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। अगर एकादश भाव में बैठा है तो भाइयों की या बड़े बहनों की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उनको समर्पित करिए, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपके चतुर्थ भाव मन का है। तो मन का स्वामी जब वहाँ पे जाएगा तो किसके पास है? बड़े भाई बहनों के पास फंसा हुआ है। विगत जन्मा की बात है। एकादश का स्वामी जब चतुर्थ में आ जाए तो संभावनाएं बहुत होती हैं सुखी होने की, लेकिन सुखी नहीं हो पाते आप। कारण आप ढूंढेंगे तो वहाँ पता नहीं चलता। ये कारण इसका बन रहा है कि चतुर्थ बड़े भाई और बड़े बहनों का ऋण है। उनके ऋण से आप ऋण नहीं होंगे तब तक सुख आपको नहीं मिलेगा। पंचम भाव जो है यह मोक्ष का ऋण है, मुक्ति का ऋण है पंचम भाव। अब आपकी जो बुद्धि होनी चाहिए, आपका जो ज्ञान होना चाहिए, वो मुक्ति के मार्ग पे लगना चाहिए। मुक्त होने के लिए यदि आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मुक्त होने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं। एक्चुअली आपको जो विद्या दी गई है, जो बुद्धि दी गई है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसा तो कोई भी कभी भी कमा सकता है। कोई भी आप ठेलिया लगाओ,
फावड़ा उठा लो, पैसे तो मिल ही जाएंगे महाराज, लेकिन जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो इष्ट की कृपा है, वो इसीलिए दी गई है कि आप संसार की परेशानियों को समाप्त करके आध्यात्म की ओर बढ़ चलिए। तो पंचम भाव क्या है? द्वादश भाव का ऋण है, मुक्ति का ऋण है। इसलिए पंचम द्वादश का संबंध बन जाए तो संतान संबंधी परेशानी आ जाती है, या आपके पंचमेश द्वादश में चले जाए तो ऐसे आदमी को ज्ञान बांटने का शौक होता है, वो ज्ञान बांटता रहता है, बेवजह फ्री में देता रहता है, क्योंकि उसको उसमें आनंद आता है। उसको पता है कुछ भी हो यहाँ देने के बाद ना एक अंदर से जो सुकून है ना, वो सुकून और कहीं नहीं मिलता, यहीं मिलता है। खष्टम भाव आपके ऋण ही है, आपका ही ऋण है। खष्टम भाव तो टोटल आपका ही ऋण है। सप्तम भाव परिवार का ऋण है। किसका? कुटुंब का ऋण है, कुटुंब का ऋण है, आपका और आपके बच्चों का ऋण है ये सप्तम भाव। अष्टम भाव आपके पराक्रम का ऋण है, जो मेहनत करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों का और आपके मेहनत का ऋण है, आपके पुरुषार्थ का ऋण है। नवम भाव माता का ऋण है। भाग्योदय नहीं हो रही है, देखिए माता का ऋण शेष है क्या? मातृ ऋण से उऋण हो पाए हैं क्या? मातृ ऋण से अगर उऋण हो गए हैं तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये सब बहुत टेक्निकल पॉइंट है महाराज, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। आप धर्म में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, साधना नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप चेक करिए कहीं माता का ऋण शेष है क्या? माता के लिए जो करना चाहिए था वो किया क्या आपने? कहीं त्रुटि रह गई क्या? उनका आशीर्वाद लिया क्या? अगर नहीं लिया तो प्लीज़ लीजिए। यही तो कृपा अटकी हुई है, कृपा यहीं रुकी हुई है, यहाँ से कृपा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दसम भाव आपके पूर्वजों का ऋण है। दसम भाव क्या है? आपके पूर्वजों का ऋण है। और पूर्वजों का ऋण बिना ऋण किए आप जो 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, तो पितृ ऋण से आप उऋण नहीं हो सकते। महर्षि पाराशर ने, आप देखें पाराशरी पढ़े ना, तो उसमें दसम भाव को ऋण का घर कहा गया है। सामान्यतः समझ में नहीं आता दसम भाव ऋण कैसा है, लेकिन दसम भाव को इसीलिए ऋण कहा गया है कि यह पूर्वजों का हमारा ऋण है। एकादश ऋण का ऋण है, एकादश ऋण का ऋण है, जो आप पूर्वजनों का बैंक बैलेंस लेके आए हैं, जो खराबी चीज़ें हैं उसको इस जन्म में मेहनत करके जो लाभ कमाएंगे ना, पहले भरेंगे। बहुत से लोगों को आप देखेंगे ना, जी तोड़ मेहनत करते हैं, और बहुत से लोग कम मेहनत करके करोड़पति बन जाते हैं। वहीं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हुए व्यक्ति काम करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्यों भैया? जितना पहले ब्याज ले रखे हो ना, उसका इंटरेस्ट तो जमा करना पड़ेगा ना। पूर्व जन्म में जो ब्याज ले रखे हैं उसका इंटरेस्ट कौन जमा करेगा? लिया है आपने, देगा कौन? मैं, आप ही देंगे। मैंने लिया है, मैं ही दूंगा, आप थोड़ी ना देंगे। तो एकादश भाव में अगर लाभ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, तो छठवें भाव को चेक कर लीजिए, ये ऋण का ऋण है। इसलिए कभी ऐसी स्थिति बन जाए ना, खष्टम एकादश परिवर्तन कर लें, ऋण लेके काम करना शुरू करिए, सरकार से ऋणी हो जाइए, देखिए आपके अवरोध खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये पिछले जन्म का ऋण है, सिर्फ इसी जन्म का ऋण नहीं है, पिछले जन्म का ऋण है। और द्वादश भाव क्या है? सप्तम का ऋण है, पत्नी का ऋण है। किसका ऋण है? पत्नी का ऋण है। इसलिए जब खर्चे अनावश्यक बढ़ते जाएं, संभाले न संभले, पैसा उठा के दे दो, भैया लो तुम ही खर्चा करो, तुम ही स्टार्ट करो, तुम ही जहाँ पे मन है लगाओ, आप देखेंगे बेवजह खर्च होने से बच जाएंगे। यह एक ऐसा पॉइंट है जिसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन आप विचार करेंगे और जब आपके पास 11 तरह के ऋण आ रहे हैं, कितने तरह के? 11 तरह के ऋण आ रहे हैं, उन ऋण से आपको उऋण होना है, तो उसमें यह पॉइंट बहुत कारगर होगा। अगर यदि मुक्ति की बात आप करते हैं तो अगर जो भी ऋण आपके ऊपर शेष रह गया, वही ऋण आपको पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य कर देगा, भाग नहीं सकते। आपको जितनी सजाएं मिली हैं उतनी सज़ा तो काटनी ही पड़ेगी। तो आशा करता हूँ यह बिंदु आपके लिए नया रोचक होगा और आपके आगे के रास्ते के लिए विशेष लाभकारी होगा। तो बने रहिए, राधे राधे करते रहिए। नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।